ठंड से उत्तर भारत ठिठुर रखा गया। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग का कई राज्यों में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट भी जारी हो चुका है। राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी हुआ है। कई राज्यों के कई इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिन के लिए सर्दी का ऑरेंज और रेड अलर्ट है ये, यानी आने वाले दिनों में मौसम का सितम अभी और यूं ही जारी रहने वाला है। ठंड लगातार बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है और इस बढ़ती हुई ठंड की वजह से कोहरा लगातार बना हुआ है, जिस वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, देख पाना दूर तक मुश्किल हो चुका है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। कई ऐसे इलाके दिल्ली एनसीआर के जहां पे घना कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये अपडेट जारी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से मौसम रहने वाला है, यानी कि न्यू ईयर तक अभी ठंड यूं ही सताने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से इसे लेकर के अलर्ट भी जारी हो चुकी है। तो उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड झेल रखा गया। विजिबिलिटी जिस वजह से बेहद कम हो रही है। घना कोहरा कई इलाकों में छाया हुआ है। ठंड ने आम जनजीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लोग अलाव का सहारा लगातार ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए हैं। रेल, हवाई सेवाएं भी इससे पूरी तरह से प्रभावित नजर आई हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है, बुजुर्गों को हो रही है, मजदूर वर्ग को हो रही है। वो लोग जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए और भी ज्यादा चुनौतियां इन दिनों बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में भी यूं ही मौसम रहने वाला है, ये चेतावनी जारी कर दी गई है। ठंड अभी और बढ़ने वाली है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। तमाम इंतजाम लोगों के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार ठंड का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में घना कोहरा है, जिस वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार अपडेट जारी हो रहे हैं, अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। ऑरेंज और रेड अलर्ट कई राज्यों में जारी किया गया है घने कोहरे को लेकर। राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। यहां पर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है, आने वाले दिनों में अभी ठंड बढ़ने वाली है। ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। 4 दिन के लिए सर्दी का ये ऑरेंज और रेड अलर्ट है। ऐसे में लोग लगातार अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। घना कोहरा लगातार छाया हुआ है, जिस वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कहा जा रहा है उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। ठंड लगातार बढ़ रही है। घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले दिनों यूं ही मौसम रहने वाला है। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट कई इलाकों के लिए जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। कई राज्यों में लगातार, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है, हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लगातार ठंड बढ़ रही है, घना कोहरा कई इलाकों में छाया हुआ है। जमीनी हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जो है आज और कल के लिए येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। और दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री तक जा लुढ़का है, यानी कि पारा जो है न्यूनतम तापमान वो गिर गया है और 6 डिग्री तक पहुंच गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से सामने ये पार्लियामेंट आपको दिखाई देगा, नया वाला जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है घने कोहरे की वजह से। और इसके बगल में रेल भवन है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। और साफ तौर पर आप सड़कों पर देखिए किस तरीके से आसमान में धुंध की चादर, ये पूरा जो है कोहरा, घना कोहरा दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं आसमान में बिल्कुल घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है, स्मॉग भी है। और यानी कि एक तरफ तो घना कोहरा छाया ही हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदूषण भी बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर बढ़ गया है। और न्यूनतम तापमान जो जी उससे कहीं ना कहीं गलन जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और आज और कल इसी तरीके से तापमान दिल्ली में रहने वाला है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक धूप भी नहीं खिली है। जैसे अमूमन कल परसों की बात करें तो 8 बजे तक धूप खिल जाती थी, लेकिन आज की बात करें तो तेज हवा भी चल रही है, लेकिन धूप अभी कहीं नजर नहीं आ रही है। आसमान में केवल कोहरा और साफ तौर पर स्मॉग जो है वो दिखाई दे रहा है और गलन वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी हिमांशु, के ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए, लोगों के लिए जो सुबह सवेरे घर से बाहर निकलना है, घने कोहरे का सामना कर रहे हैं, क्या प्रशासन की ओर से भी कोई निर्देश जारी किए गए हैं क्या?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये दिल्ली सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि घरों से बेवजह बाहर ना निकले और एडवाइज ये साफ तौर पर रैन बसेरे जो है जो लोग बाहर सोते हैं या झुग्गी के बाहर ऐसे कई लोग हैं जो सड़कों पर देखा जाता है, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार ने की हुई हैं अलग अलग जगहों पर। और बड़ी बात यह कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल खुद रैन बसेरे में गई थी जहां उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात करी थी, उनको हीटर भी बांटा था। यानी कि दिल्ली सरकार जो है जो कंबल बांटने का काम कर रही है, हीटर बांटने का काम कर रही है। जो ठंड बढ़ी है उससे किसी गरीब को कोई परेशानी ना हो, उसे ठंड ना लगे, उसके लिए सरकार प्रयासरत कर रही है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर तमाम जो है व्यवस्थाएं अरेंजमेंट जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया रैन बसेरे बनाए। ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, ठंड से लगातार उत्तर भारत ठिठुर रखा है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों में, क्योंकि लगातार घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार हो रही है मैदानी इलाकों में, जिससे ठंड बढ़ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है भी आने वाले दिनों में लगातार यूं ही मौसम रहने वाला है। लगातार हमारे साथ बने हुए हिमांशु, मौसम विभाग का क्या कहना है कि आने वाले दिनों में यूं ही मौसम रहने वाला है, ठंड बढ़ने वाली है या फिर राहत मिलेगी? देखिए आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जो जारी किया है गया है आज और कल के लिए, और मौसम विभाग ने यह कहा है कि आज और कल कड़ाके की ठंड पड़ेगी और घना कोहरा भी छाया रहेगा। और खास तौर पर बात करें 31 दिसंबर तक यही हालात दिल्ली में रहने वाले हैं। उसके बाद तेज हवा जब चलेगी तो ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा जो कोहरा ज्यादा रहता है उससे कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन अभी 4-5 दिन लोगों को राहत नहीं मिलेगी। और अगर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से थोड़ा समझाना चाहूं तो आप सड़क पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है। और सामने अगर मैं चाहूँ दिखाना, ये देखिए बिल्कुल आपको देखिए घना कोहरा दिखाई देगा और रोड आप देखिए कि किस तरीके से कोहरे में कैसे ढक चुकी है। और सामने एक गाड़ी आप देखिए जो कि वाटर को किस तरीके से छिड़क रही है। ये प्रदूषण के मद्देनजर ये किया जा रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी जो सामने आपको दिखाई दे रही है, प्रदूषण को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए पानी का छिड़काव जो है वो सड़कों पर किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए धुंध किस तरीके से, कोहरा कैसे है कि सामने गाड़ी जो है 100 मीटर की दूरी पर दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी समझ सकते हैं कि क्या हालात दिल्ली में है। जब ये 100 मीटर के अंदर जब गाड़ी आती है तो दिखाई देती है। जैसे कि आप देखिए सामने से एक ऑटो आ रहा है, लेकिन वो अभी धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हुआ है। यानी कि किस तरीके से घना कोहरा दिल्ली के अंदर है वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकती है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या हालात अभी दिल्ली के अंदर है। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घना कोहरा किस कदर दिल्ली में छाया हुआ है। गाड़ियां जो हैं वो आराम आराम से चल रही है, क्योंकि दुर्घटना की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब घना कोहरा छाता है। और यही स्पीड पर भी लगाम लगाने के लिए कहा गया है कि स्पीड गाड़ी जो चलाए आराम से ही चलाए, क्योंकि सड़कों पर बहुत ज्यादा खतरा होता है दुर्घटना होने का। और कपड़े जरूर ढंग के पहने, ये डॉक्टरों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कपड़े गर्म कपड़ों का उपयोग करें और कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है। और ठंड लगने से देखिए कई तरह की घटनाएं देखी जाती है कि किस तरह से लोग बीमार होते हैं, फिर अस्पतालों में संख्या मरीजों की बढ़ जाती है। तो एक तरफ जहां ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार किया है, दूसरी तरफ प्रदूषण से भी लोग काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि दिल्ली में टेम्परेचर बिल्कुल हिमांशु, लगातार प्रदूषण से भी लोग परेशान हो रहे हैं। आपके पास मैं लौट रही हूँ, इसमें एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का अटैक एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कई इलाके हैं जहां पर AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 410 बना हुआ है, जहांगीरपुरी 417 यहां पे AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ, दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम लागू है, इसके बावजूद लगातार वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है। लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं, घना कोहरा, ठंड का अटैक है, साथ में वायु प्रदूषण। ऐसे में जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है और वायु प्रदूषण की वजह से सांस ले पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। कई इलाके जहां पर AQI का जो लेवल है वो 400 से ज्यादा की दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से जहरीली हवा की गिरफ्त में आ चुकी है। प्रशासन तमाम कदम उठा रही है, बावजूद इसके वायु प्रदूषण 400 से ज्यादा AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है। कई इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के जहां पे 400 से ज्यादा की AQI को दर्ज किया गया। आनंद विहार 410 यहाँ पे AQI लेवल बना हुआ है, अशोक विहार में 392 बना हुआ है, बवाना में 404 के है, बुराडी क्रॉसिंग में 347 दर्ज किया गया, मथुरा रोड पर 282 दर्ज किया जा रहा है। अशोक विहार में AQI का जो लेवल वो 392 दर्ज किया गया है। AQI जो लेवल है वो 404 बवाना में दर्ज किया गया है, जिससे लगातार लोगों का दम घुट रहा है। 400 से ज्यादा है क्योंकि AQI का लेवल बना हुआ है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों के सामने कई चुनौतियां, सीधे इसका अटैक उनके स्वास्थ्य पर,
सेहत पे हो रखा है। जो बच्चे हैं उनके सामने और भी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बुजुर्गों के सामने जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं वो और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना इन दिनों कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल हो गया है। एक बार फिर से जहरीली हवा की गिरफ्त में आम लोग दिल्ली एनसीआर के आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 से ज्यादा की दर्ज किया जा रहा है, जिस वजह से तमाम कोशिशें प्रशासन कर रही है, लेकिन वायु प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर असर कर रहा है। सांस लेना लोगों का मुश्किल हो गया है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश की दिक्कतें, जिसकी शिकायतें लोग लगातार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इसका असर बच्चों पे हो रहा है, बुजुर्गों पर हो रहा है। जो सांस के मरीज हैं पहले से ही, उन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका भी कहना है कि स्थिति चिंताजनक हो गई है। दिल्ली एनसीआर में गंभीर स्थिति बनी हुई है। AQI का लेवल 400 से ज्यादा ही दर्ज किया जा रहा है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में कई पाबंदियां लागू की गई। ग्रेड 4 के तहत कई पाबंदियां लगाई गई। दिल्ली एनसीआर में नो POC नो फ्यूल के नियम लागू किए गए। बावजूद इसके AQI लेवल 400 से ज्यादा ही दर्ज किया जा रहा है। तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेअसर साबित हो रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में क्या स्थिति बनी हुई है, ठंड लगातार बढ़ रही है, कोहरा बना हुआ है, लेकिन सबके बीच वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कितनी गंभीर स्थिति दिल्ली एनसीआर में? देखिए, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें 2-3 दिनों में प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो थोड़ा सुधरा जरूर था, 300 350 के करीब पहुंचा था, लेकिन आज एक बार फिर से दिल्ली में AQI का लेवल बेहद खराब गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। और अगर आज की बात करें तो दिल्ली में AQI का लेवल 500 के करीब देखने को मिला है। और बड़ी बात यह है कि जो ITI शाहदरा झिलमिल की बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा 495 AQI का लेवल है, आनंद विहार में 453, अक्षरधाम में 410 AQI का लेवल दर्ज किया गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। और देखिए, कल ही इसकी आशंका जो है मनजिंदर सिंह सिरसा जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने जताई थी, और उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिल्ली में आने वाले 2-3 दिनों में कहीं ना कहीं प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, घना कोहरा हो जाएगा, फॉग जो है बढ़ जाएगा। और वो बात बिल्कुल उनकी सच साबित हुई। कल ही उन्होंने इसकी आशंका जताई थी, और आज देखिए दिल्ली में जो हवा है वो बेहद ज्यादा जहरीली हो गई है। फिर से AQI का लेवल 500 के करीब पहुंच गया है, जो कि बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में आता है। और बड़ी बात यह है कि इससे लोगों को देखिए आंखों में जलन भी हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और बड़ी बात यह है कि ग्रेड 4 तो हटा लिया गया, क्योंकि AQI जब थोड़ा कम हुआ तो दिल्ली सरकार की तरफ से CA-QM की तरफ से AQI को जो ग्रेड 4 था उसे हटाया गया, लेकिन ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी नो POC सर्टिफिकेट लागू है, यानी कि जिसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उसे पेट्रोल डीजल यानी फ्यूल नहीं दिया जाएगा। लेकिन BS6 से जो नीचे गाड़ियां हैं वो अब दिल्ली में अंदर प्रवेश कर सकेंगी। और बड़ी बात यह है कि जो कैबिनेट मंत्री है सिरसा, उन्होंने अपील करी थी कि अगर जरूरत ना हो तो ऐसी गाड़ियां अंदर दिल्ली में प्रवेश ना लेकर आए, लेकिन अगर फिर भी किसी की जरूरत है तो वो ला सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। यानी कि सरकार अब अपील कर रही है कि लोग जो है पॉल्यूशन से जुड़े जो भी प्रतिबंधित नियम बनाए गए हैं ग्रेड 3 के अंतर्गत उसका लोग पालन जरूर करें, लेकिन फिर भी कुछ रियायत दी गई है, कुछ छूट दी गई है। और यही कारण है कि देखिए ये भी उन्होंने कहा कि अमूमन 25 दिसंबर के बाद जो है प्रदूषण का AQI लेवल बेहद खराब पहुंचता है। और इसके अलावा अगर पिछले साल से तुलना करें 2024-23 की, तो इससे भी ज्यादा AQI ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। तो उन्होंने ये आशंका पहले ही जताई थी कि इस बार फिर से दिल्ली में AQI खराब होगा और गंभीर श्रेणी में पहुंचेगा। और देखिए वही हुआ। और फिर ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई कि कैसे, जहां जब ग्रेड 4 लागू किया गया, कई सख्त नियम लागू किए गए, तब जाके थोड़ी AQI में राहत मिली, मौसम तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन एक बार फिर से AQI खतरनाक पहुंच गया। तो क्या एक बार फिर सरकार इस पर विचार करेगी, फिर से ग्रेड 4 लागू करेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली वासियों को देखिए बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, सांस लेने में समस्या हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, और कई प्रकार की अलग अलग जो दिक्कत होती है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से जुड़ी फेफड़ों में, वो दिक्कतों का सामना खास तौर पर दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। और 18 सिगरेट पीने के बराबर इस समय दिल्ली की हवा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितनी ज्यादा जहरीली हवा हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमांशु, लगातार क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कवर कर रहे हैं किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाके दिल्ली एनसीआर के जहां पे 400 से ज्यादा AQI लेवल दर्ज किया गया है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से जहरीली हवा की गिरफ्त में आ चुकी है। लोग परेशान हो रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है। आनंद विहार जहां पे 400 से ज्यादा दर्ज किया गया AQI का लेवल, अशोक विहार में 392 दर्ज किया जा रहा है, बवाना में 404 दर्ज किया गया, खतरनाक श्रेणी में आता है। बुराड़ी क्रॉसिंग में 347 दर्ज किया जा रहा है, जो बेहद गंभीर श्रेणी मानी जाती है।
और ऐसे में तमाम लोगों को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। मथुरा रोड पर एक्वाई लेवल 282 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे 400 के आसपास ही एक्वाई लेवल बना हुआ है, जिससे जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। हालांकि तमाम कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ